जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है अपने चैनल चुनू स्टडी IQ जीके पर। दोस्तों, आपको इस चैनल पर जीके जीएस की बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करा दिया जाएगा, तो आप लोग हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, हम जितने भी क्वेश्चन आप सबको पढ़ाऊँगा वो सारे क्वेश्चन SSC, CGL, SI, MTS, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, आर्मी और जितने भी एग्ज़ाम हैं वो सारे में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग हमारे वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से याद हो जाए। तो चलिए हम लोग टाइम को ना वेस्ट करते हुए आज का हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 3:2 है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगों का सफ़ेद पट्टी किस बात का संकेत है? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, शांति और सत्य का है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। आपका अगला नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगों का हरा रंग क्या दर्शाता है? आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन दोस्तों कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगों का जो हरा रंग होता है वो क्या दर्शाता है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विकास और उर्वरता को दर्शाता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगों के चक्र में कितनी तिलियाँ होती है? आप लोग जो देखते हैं झंडा उसमें कितना तिलियाँ होती है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, 24 तिलियाँ होती है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया? क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया था। तो इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? दोस्तों, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प यानी कौन सा फूल है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कमल। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, बरगद का पेड़ जो है भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान है। दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है, देशभक्ति गान कौन सा है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, जनगण मन है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय नदी है। दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सा है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत का जो राष्ट्रीय नदी है वो गंगा है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉल्फिन है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? दोस्तों, इतना इजी सवाल है। पूछा जा रहा है आपसे, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, वंदे मातरम जो है भारत का राष्ट्रीय गीत है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? दोस्तों, आपसे पूछा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, आम जो है भारत का राष्ट्रीय फल है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? दोस्तों, आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए हम लोग
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में वो कौन सा स्थान है जहाँ सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा उत्पन्न यानी पैदा किया जाता है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादन राज्य कौन सा है। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु जो है भारत उपयोग किया जाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, 6% जो है ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था। दोस्तों आपसे ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था, कब से शुरू हुआ था यानी। चलिए आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1990 से प्रारंभ हुआ था। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ। भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड जो है कब स्थापित हुआ था। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 15 नवंबर 1883 ईस्वी को स्थापित हुआ था। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। पूछा जा रहा है दोस्तों कि परमाणु ऊर्जा विनियामक का बोर्ड मुख्यालय कहाँ पे है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मुंबई जो है जहाँ पे परमाणु नियामक बोर्ड का मुख्यालय है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे। पूछा है दोस्तों कि भारतीय जो सिनेमा उनेमा देखते हैं वो उसका जनक कौन था। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दादा साहेब फाल्के थे भारतीय सिनेमा के जनक। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश का गवर्नर जनरल कौन था। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी जो था भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने का ब्रिटिश गवर्नर था। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षा है एक क्या है। मतलब पूछा जा रहा है आपसे कि भारत में शिक्षा एक क्या है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मूलभूत अधिकार है भारत में एक शिक्षा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यालय में ही निधन हुआ था। आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यालय में ही निधन हो गया था यानी मृत्यु हो गई थी। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे उनका अपने कार्यालय में ही निधन हो गया था। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया था। जो भारत का राष्ट्रीय नियम था वो कब से लागू कर दिया गया था। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 2002 ईस्वी को लागू कर दिया गया था। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। पूछा जा रहा है कि कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गोदावरी जो है दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेल लगता है। पूछा जा रहा है दोस्तों कि प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेल लगता है कहाँ पे। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सोनपुर में जो है पशु मेल लगता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को
अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? पूछा जा रहा है दोस्तों कि भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अहमदाबाद को कहा जाता है बोस्टन। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? पूछा जा रहा है दोस्तों कि ग्लोब जो होता है वो कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के निम्न में से वह कौन सा राज्य है जिसमें पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है, जी मतलब पुरुषों की संख्या स्त्रियों से बहुत ज़्यादा कम है। पूछा जा रहा है वो कौन सा स्थान है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केरल में पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या से क्या है? कम है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना है? पूछा जा रहा है दोस्तों कि भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सतलुज जो है बना हुआ है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थापित हुआ था? पूछा जा रहा है दोस्तों कि भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ पे स्थापित हुआ था? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जमशेदपुर में भारत की पहली स्टील कंपनी स्थापित हुई थी। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि भारत का कौन सा राज्य है जो भारत का शक्कर का कटोरा कहलाता है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश जो है भारत का कटोरा कहलाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 228 राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं इस वीडियो का। लास्ट प्रश्न है, भारत का एकमात्र स्थान जहां टीन पाया जाता है वह कौन सा स्थान है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हजारीबाग है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।